बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम व्यूवर्स को। आज हम 6 साढ़े 6 बजे से पहले ही आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और बहुत सारे लोगों को तो पता चल गया है कि आज हम यहाँ पर किस लिए हाज़िर हैं। हमारे इस BM के सेकंड BM के मुकम्मल जो हमारे लोग, हमारी मैनेजमेंट इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और देखना ये होगा कि अब इनसे हम पूछेंगे कि मामला क्या बना है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो आज ये ट्रॉफ़ी इस वक्त जो छुपा रखी है हमारी इंतज़ामिया ने, ये आज जानी तो थी लेकिन अभी ये जा नहीं सकेगी क्योंकि कोविड की वजह से कोई प्रॉब्लम्स हैं। वो हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं, स्पेशली इजाज़ फ़ारूक साहब, वो भी हमें गाइड करेंगे, आप लोगों को भी बताएंगे। तो अभी मैं अपने मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ट्रॉफ़ी है जो आज रूनुमाई होनी थी, जिसकी बोड़ा माली ग्राउंड फैसलाबाद में, आज यहाँ पर उसकी रूनुमाई करती हैं ताकि आप लोगों के जो हम व्यूज़ लें और देखें कि आप लोग क्या कहते हैं। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो ट्रॉफ़ी है उसकी रूनुमाई कर दें। जी, बिशारत डोगर साहब, राना साहब, इजाज़ साहब और राना अनीस साहब। जी बिल्कुल। क्लैपिंग। जी मलक चमन साहब, थैंक यू। दोस्त हमारे साथ आना शुरू हो गए हैं। मलक चमन साहब कह रहे हैं जी हाजी बिशारत साहब को मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम दे दीजिए। और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अब हमारे साथ आना स्टार्ट हो गए हैं और आप लोग भी जो यहाँ पर मौजूद हैं इसको शेयर कर दें अपने अपने लिंक से। यहाँ पर आप फेसबुक पेज पर जाकर HH48 और कैप स्टूडियो 22 पर जाकर आप लोग एक मरतबा शेयर कर दें। और मैं आप लोगों को, जो हमारे व्यूवर्स हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और इंशाल्लाह मज़ीद बढ़ते जाएंगे, जितना टाइम हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद होंगे हम आपके साथ इंशाल्लाह मुखातब भी रहेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आज हमारा जो सेकंड BMK T20 फ्लड लाइट चैम्पियनशिप बोड़ा वाली ग्राउंड में जो जारी था, आज उसका फ़ाइनल था। हमें बड़ा अजीब लगा उस वक़्त जब इजाज़ साहब का मैसेज हमने सुनना स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि आज फ़ाइनल था। यकीन करें दिल जो है वो अजीब सा हो गया और एक अजीब सी हमारे दिलों की कैफियत हो गई क्योंकि हम रात से मुसलसल तैयारी में थे। सारे ग्राउंड्समैन, हमारी मुकम्मल इंतज़ामिया, हमारे जो अंपायर्स हैं, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, स्कोरर हैं, हमारे जो DG हैं और जितने भी हमारे, जो कल आपने देखा होगा कि जितने हमारे लोग मौजूद थे, ख़ासकर जो क्राउड था लास्ट 2 दिनों में, अपने मुंह से हर बंदा कह रहा था कि आज बोड़ा वाली ग्राउंड ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। कल मैंने जैसे अपने इंटरव्यू में राना अनीस साहब से भी बात की थी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार किया था। और जितने हमारे वहाँ पर व्यूवर्स थे, देखने वाले जो लाइव देख रहे थे, और यहाँ पर हमें जो, और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, इजाज़ साहब और राना साहब, बिशारत साहब, राना शकूर साहब, कल फैसलाबाद की हिस्ट्री का ब्रेक टूटा है। कल हिस्ट्री ब्रेक हुई है HH48 पर। तकरीबन 62 लोगों ने वो मैच देखा है, 62,000 लोगों ने। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके साथ हमारा भी था कैप स्टूडियो, 32,000 उस पर था और इसी तरह साजिद रंधावा भाई भी थे। तो अब चलते हैं मेहमान, क्योंकि आ गए हैं हमारे देखने वाले बहुत सारे। पहले मैं इजाज़ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें थोड़ा सा बताएं हमारे देखने वालों को, जिन्हों के जो दिल हैं वो ब्रेक हुए पड़े हैं, थोड़ा सा हौसला भी दें और लोगों को बताएं भी कि इसका जो फ़ाइनल है वो कब होगा। और मेरे चारों मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो इस वक्त मेरे बिल्कुल करीब मौजूद हैं, इंशाल्लाह गाहे बगाहे वो आपके साथ मुखातब होंगे। सबसे पहले इजाज़ फ़ारूक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप ब्रीफली बता सकते हैं? जी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सुबह जिस वक्त मैं ग्राउंड में गया तो ग्राउंड की जो सूरत हाल थी वो बड़ी अच्छी थी। बारिश रात को ज़रूर हुई लेकिन सुबह ग्राउंड में थे और हमने जिस वक्त पिच का मुआयना किया
तो 100% ये था कि इंशाल्लाह ताला ये टाइम पर जो मैच है वो शुरू हो जाएगा। उन्होंने पिच को तैयार करना शुरू किया और उसके बाद शकूर साहब भी आ गए और हमारा यही था कि किसी तरीके के साथ वो जो चेयर वगैरह हैं उसको रिप्लेस किया जाए, क्योंकि वो गीली हो गई हैं। उसके लिए भी इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए गए। लेकिन फिर मुझे कॉल आई DSO साहब की, राना हमाद साहब की, कि आज जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है उनके जो DG हैं उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया है और उन्होंने तमाम एक्टिविटी जो है इंडोर या आउटडोर एक्टिविटी जो पंजाब में है स्पोर्ट्स की, उसको उन्होंने बैन कर दिया और कोविड की वजह से, और ये भी कहा है कि ये टिल नेक्स्ट ऑर्डर तक है, मतलब कि अभी हमें उसका ये नहीं पता कि ये कब तक है। तो इस सिलसिले में बार बार जिस वक्त उनसे हमने गुफ्तगू की तो उन्होंने फिर मुझे जो है वो उसका एक जो सर्कुलर है उसका मुझे व्हाट्सएप किया और मैंने वो तमाम दोस्तों को शेयर किया और हमने फिर दोबारा टीम्स से रिक्वेस्ट की कि आप आज जा सकते हैं और इंशाल्लाह ताला जो ही दोबारा ये कोविड जो है वो ख़त्म होगा तो हम आपको दोबारा दावत देंगे। और इस तरीके के साथ वो टीम भी, इवन के एक टीम भी आ गई थी ग्राउंड में मुआयना करने के लिए और उसके बाद वो यहाँ से दोबारा अपने शहर को रवाना हो गए। साहब जो हमारे दोस्त इस वक्त आ रहे हैं उनकी तरफ से जो क्वेश्चन है हम आपसे वो भी पूछेंगे। एफर्ट नहीं की गई, कोई सिफारिश नहीं लगाई गई, दोस्त पूछ रहे हैं। नहीं, ये नहीं है, ये एक्चुअली एक पॉलिसी मैटर है। इस पे ना ही कोई सिफारिश की ज़रूरत है ना ही एफर्ट की ज़रूरत है। एक ऐसी एक बीमारी है जो कि पूरी दुनिया को लपेटे हुए है और पाकिस्तान में तो अभी कम है, लेकिन उन्होंने जो मेजरमेंट ली हैं आप देखें, उन्होंने स्कूल बंद कर दिए हैं। 15 तारीख से स्कूल बंद हैं और 28 मार्च तक। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो ही मौसम थोड़ा सा गर्म होगा तो वो इसकी दोबारा इजाज़त देंगे और हम इंशाल्लाह ताला दोबारा जो फाइनल है उसको बड़े अच्छे तरीके के साथ ऑर्गेनाइज़ करेंगे। एक्सेप्टेशन थी आज बहुत ज़्यादा लोगों की, क्राउड की ग्राउंड में आने की? जी बिल्कुल थी। कल जिस वक्त हम मैच हो रहा था, हालांकि फैसलाबाद का मैच था SPS क्रिकेट क्लब का, तो लेकिन जिस वक्त हम ग्राउंड में जो राउंड कर रहे थे तो जिस वक्त हम तमाशियों को देख रहे थे तो वो आज के लिए डिस्कस कर रहे थे कि कब आना है, कैसे आना है, किन किन ने आना है। फैमिलीज़ के साथ आने का ज़्यादा चांसेस थे और हमने वो फैमिली के लिए अलहदा जो था एक पोर्शन जो है वो हमने मखसूस कर दिया था कि वहाँ पर हम उनके लिए कुर्सियाँ लगाएंगे और उनके लिए सिक्योरिटी वगैरह और जो भी थी वो उसका मुकम्मल तौर पे इंतज़ाम था। और इसके अलावा अभी जो आने वाले दिन होंगे, बेचैनी तो हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं और सो सैड न्यूज़ और बहुत सारे लोग मतलब काफ़ी अफसुर्दा हैं। हमारे देखने वाले जो हमारे चैनल्स के थ्रू देखते हैं उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? जी, पहली बात तो ये है कि ये आप कैप स्टूडियो का और जो HS48 है उसका बहुत बहुत मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ इसको कवर किया। और यही वजह है कि कल जो एक आप कह रहे थे कि एक ब्रेक हुआ 1,20,000 के करीब जो है वो लोगों ने इसको शेयर किया, टच किया है। तो मैं उनको सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इंशाल्लाह ताला दोबारा जिस वक्त आप आएँ, आप दोबारा हमारे साथ आएँगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत बेहतर क्रिकेट देखने को मिलेगी। दुबई से मलक चमन भाई हैं, वो कह रहे हैं कि जी बिशारत अली डोगर साहब, राना साहब और मुबारकबाद पेश कर रहे हैं जी आपको इस टूर्नामेंट करवाने पर। जी मैं बिल्कुल हाजी बिशारत अली डोगर साहब और राना नी साहब हमारे ग्रुप के चेयरमैन हैं और ये जिस वक्त सिलसिला शुरू हुआ ये भी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि जिस वक्त हमारी राना हमाद साहब से बात हुई, राना हमाद साहब उस वक्त नए ट्रांसफ़र हुए थे, फैसलाबाद में आए थे, तो उन्होंने जिस वक्त ये रिक्वेस्ट की हाजी बिशारत अली डोगर साहब को कि कोई ऐसा कोई इवेंट करवाएं जो कि यादगार इवेंट हो, तो उसके लिए हमने यही प्लान किया कि क्रिकेट का जो T20 है उसको किया जाए। और ये BMK T20 जो है ये BMK बशीर मोहम्मद ख़ान मेमोरियल, ये राना शकूर साहब के वालिद साहब का नाम है, यही नाम हमने पिक करके आगे सेकंड BMK T20 क्लब क्रिकेट चैम्पियनशिप का जो आगाज़ किया। और उसके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ हाजी बिशारत अली डोगर साहब का, राना नी साहब का, राना अब्दुल शकूर साहब का, तारिक वसीम, अलीम और अरशद भाई और दूसरे दो हमारे साथी हैं फवाद राना साहब। तो उन्होंने भरपूर तावन किया और हमें किसी किस्म की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई।
पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के जो DSO हैं राना हमाद साहब, वो इसमें हमारे पार्टनर हैं और उन्होंने बेहतरीन तरीके के साथ हमें फैसिलिटेट किया। और उनका आदमी रोज़ाना आता था और लाइट चलाते थे, और जिस वक्त फिनिश होता था उस वक्त कोई किसी किस्म की हमें कोई ऐसी बादरेशन नहीं आई। और ये एक बारिश का भी जो झोंका आया वो भी हमारे लिए बेहतर ही था, हमारी ग्राउंड के लिए बेहतर था। लेकिन अगर ये लेटर जो है ये हमें एक दिन बाद में मिलता तो इंशाल्लाह ताला आज हम अपना फाइनल जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं। मौजूद है वहीद भाई जो इंटरनेशनल फोटोग्राफर भी हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। भाई आपका जो पैनल है उन्होंने बहुत अच्छा, पहले भी एक टूर्नामेंट कराया था फ्लड लाइट जो स्टेडियम में हुआ था, बहुत अच्छा टूर्नामेंट था। लेकिन ये जो टूर्नामेंट आपने करवाया ये बहुत आउट क्लास ये भी टूर्नामेंट है, ये मैनेजमेंट का क्या है? और जो लोग देख रहे थे उनकी भी बहुत कोशिश की फाइनल देखें, लेकिन आपने फाइनल में कौन कौन सी इंतजाम किए हुए? जी, पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि पहला भी टूर्नामेंट और दूसरा ये टूर्नामेंट है, तो हमारी कुछ ट्रेनिंग ही ऐसी कर दी है। राना नी साहब जो कि पहले सेक्रेटरी रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के भी और डिवीज़न के भी, उन्होंने हमारी ट्रेनिंग ही ऐसे कर दी है कि हम लोग एक अच्छा इवेंट जो हमें करवाने में ये हमारी आदत सी बन गई है। तो बाकी जो फ़ाइनल के इंतज़ामात हैं वो हमारे साथ हमारे जो साथी थे, तारक जो स्वान के क्लब के हैं, और फजल, नूर नबी, और बाकी मुनीर कादर, ज़िशान फ़ारूक, और बाकी जो हमारे ख़ासकर कमेंटेटर जो थे हबीब था और पोमी था, और इसके अलावा बाकी भी जितने दोस्त हैं उन सब ने मिल के काफ़ी कोशिश की। और सबसे बड़ी बात थी जो हमने जो विकेट को हमने मेंटेन करके रखा, विकेट एक अच्छा विकेट सामने आया। और बल्कि कल जो टीमें थी उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। और आपके लिए ये है कि जिस वक्त हमारी एक टीम के कप्तान से बात हुई तो उन्होंने कहा जी ये आप वहीद को कैसे जानते हैं? शकूर साहब से ये क्वेश्चन किया गया कि ये दूसरे लफ्ज़ों में पंजाबी में था, एक कित्थों फल लिया जे तुसीं, क्योंकि ज़ाहिर है वहीद को पकड़ना ज़रा मुश्किल है, इंटरनेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं। तो उन्होंने कहा ये हमारा छोटा भाई है, ये जब भी हमने वहीद को कॉल किया ये हमारे पास पहुंचा। जो ही PSL कैंसिल हुई है ये फ़ौरन उसके नेक्स्ट डे ये ग्राउंड में हमारे साथ था और इसने बड़ी अच्छी तस्वीर बनाई। राना नीस साहब से सवाल है हमारा, कल माशाल्लाह ये लाहौर से स्पेशल तशरीफ लाए। राना साहब आपका भी दिल ब्रेक लग रहा है, क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इसके बारे में कुछ आपको कह सकूँ। देखें, मैंने कल देखा आके मैच, तो यकीन करें मैंने इससे पहले जो हमने भी टूर्नामेंट्स कराए इवन इकबाल स्टेडियम में होते रहे, जो इस लेवल का कि इंडिविजुअल लेवल्स का, प्राइवेट लेवल का, ग्रुप लेवल का टूर्नामेंट, ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में वह टूर्नामेंट था जो एक अच्छे माहौल, अच्छे मौसम और अच्छे क्राउड के साथ हुआ। तो मैंने तो नहीं इससे पहले देखा। इसका मैं तमाम तर क्रेडिट एजाज़ फ़ारूक, राना शकूर साहब और सबसे अबव ऑल बशारत डोगर साहब और साथ इनकी टीम जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब करवाने में दिन रात एक काम किया। फ़ज़ल हुसैन साहब हमारे, अब्दुल कादर साहब, तारिक जो स्वान क्रिकेट क्लब के हैं उन्होंने, ज़ीशान फ़ारूक साहब, मोहम्मद फ़ारूक साहब और नूर नबी, और बाकी वहीद को तो मैं कह ही देता हूँ कि इसने बड़ा अच्छा फ़ोटोग्राफ़ी की। और सबसे जो आपका ये कैप स्टूडियो है और दूसरा जो आपका चैनल है, इसने मेरा ख्याल इसको ऑल ओवर द जहाँ भी ये देखा जा सकता है या लोग देख रहे हैं, इसमें हमारी एफ़र्ट्स हमारी और हमारे फैसलाबाद के क्रिकेट को पूरी दुनिया में पहचान करवाई कि फैसलाबाद में भी बहुत अच्छे टूर्नामेंट होते हैं और इसका इनकाद किया जा सकता है। तो मैं इस सिलसिले में इन सब दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। राना साहब, आउट ऑफ कंट्री अभी भी दुबई से, सऊदी अरब से हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप पहले तो तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और वेरी बैड और सो सैड के अल्फाज कह रहे हैं, उनके लिए कोई, उनको हौसला देने के लिए कोई बात? देखें जी, कुछ हालात ऐसे होते हैं कि जो इंसान के बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं, जैसे बारिश आ जानी, या अब देखें कोविड जो है ये वर्ल्ड में है बहुत ज़्यादा, तो ये जो गवर्नमेंट की SOPs हैं, ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके मुताबिक चलना पड़ता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये व्यूअर्स के लिए भी एक धचका था, प्लेयर्स के लिए भी था, और जो ऑर्गेनाइज़र्स थे इनके लिए तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इन्होंने आज सुबह तक तैयारियां मुकम्मल कर ली हुई थी आज के फ़ाइनल की। बट जो अल्लाह ताला करता है बेहतरी करता है और बेहतरी के लिए होता है। तो
ये सब तैयारियाँ इनके लिए एक धचका था, मगर हमने गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को और लोगों की सेहत का ख्याल तो करना है। जो गवर्नमेंट ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आज पंजाब में कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी इंडोर या आउटडोर आज से बंद है। बदकिस्मती से ये लेटर का आज आ गई, लेटर कल आ जाता तो आज फाइनल का हम इंतज़ार कर रहे होते। बहरहाल इंशाल्लाह ताला मैच जो देखने वाले हैं, लाइव देखने वाले हैं वो, और फैसलाबाद के जितने भी जो ग्राउंड्स में आते लोग हैं, उनसे मैं ये मतलब मेरी एक है कि इंशाल्लाह ताला जो ही हालात बेहतर हुए और गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई, तो अगर 25 या 30 को आती हैं तो हम 1 या 2 दिन में इंशाल्लाह ताला फाइनल इसका इनकाद करवाएंगे और आप ग्राउंड में देखेंगे। जी राणा साहब, पहले माशाल्लाह मैं एक क्वेश्चन करूंगा आपसे कि आप जब प्रेसिडेंट थे फैसलाबाद में क्रिकेट बहुत अच्छी थी, तो अब आप लाहौर चले गए, फैसलाबाद की क्रिकेट को कैसे देखते हैं आप? मैं कहता टूर्नामेंट होंगे तो क्रिकेट अच्छी होगी। देखें, कोई भी बंदा इंडिस्पेंसिबल नहीं होता। मैं ठीक है उसकी कमी होती है, मगर मैं कहता हूँ कि मेरे से बेहतर जब हम करवाया करते उससे बहुत ही बेहतर एजाज़ फ़ारूक साहब, राना शकूर साहब और इनकी टीम और बशारत डोगर साहब जो इस वक्त हैं हमारे साथ, और हमारी जो ग्राउंड अरेंजमेंट टीम है, इन्होंने मेरा ख़्याल है कि उससे बहुत बेहतर कराया है। मैं लाहौर में बैठ के ही इनको जब लाइव देखता था तो मुझे इंतहा खुशी होती थी और मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता था कि हमारी टीम, हमारा ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी फैसलाबाद की क्रिकेट में सबसे आगे था ग्रास रूट लेवल पे इसको करवाने में, और आज भी तकरीबन सबसे आगे है, बल्कि इवन पंजाब लेवल, पाकिस्तान लेवल पे भी हम क्रिकेट करा रहे हैं, जो आपने देखी है पिछले दिनों में। इससे अच्छी क्रिकेट और क्या देखनी है। राणा साहब, कहा गया है कि ये मिनी पीएसएल थी, और एक दोस्त है सऊदीया से, वो कह रहे थे कि हमें पीएसएल खत्म होने का इतना दुख नहीं हुआ जितना ये बीएम के दुख हुआ है हमें बंद होने का। देखें जी, उनका बहुत शुक्रिया, उनके जज्बात की मैं कदर करता हूँ, तो इसमें कोई शक नहीं है। देखें, पीएसएल पे इतने लेवल पे मतलब कि प्रोफेशनल्स होते हैं, सब कुछ होता है। ये तो देखें हम आम से लोग हैं, मतलब कि ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट कराने वाले हैं, मगर मैं एजाज साहब और मतलब शकूर साहब और बशारत डोगर साहब जिन्होंने इस काम करने का इरादा किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी सूरत में भी कम नहीं थी। ठीक है, प्लेयर्स इंटरनेशनली थी, मगर नेशनल लेवल के प्लेयर्स सारे ही इस टूर्नामेंट्स में हर क्लब की तरफ से, हर शहर की तरफ से मौजूद थे। तो मैं जनाब उन साहब का जिन्होंने ये कहा है, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि ये वह टूर्नामेंट है जो कम से कम 4 से 5 चैनल पर लाइव चल रहा था, बेशक वो लोकल लेवल के, लेकिन इस टूर्नामेंट की वजह से हम जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है। कोई मीडिया के हवाले से बात करेंगे? देखें जी, ये तो आप कसरे नफसी से काम ले रहे हैं, बल्कि आपकी वजह से हमें बूस्ट मिला है, हमें एक्सपोज पूरी मतलब कि दुनिया में हमें दिखाया गया है, जो कि हमें पहले मौका नहीं मिलता था। तो मैं आपका भी कैप्स का और दूसरे चैनल सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आप अपने आप को बूस्ट करें। मैं कहता हूँ आपने हमें बूस्ट अप किया है कि हमें जब लोगों ने इस पर अपनी राय दी है फेसबुक पे और इधर उधर, तो हमारा हौसला बढ़ा है। तो अब हमारे सारे दोस्त यही सोच रहे हैं कि ये तो इससे हम बढ़ के टूर्नामेंट करवाएं। तो आपका बहुत शुक्रिया। अब आ जाए दोबारा ग्राउंड में। आज सुबह आप माशाल्लाह गए, हमारा बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ा, क्योंकि रात सारी बहुत सारे दोस्त जागते रहे कि बारिश ज़्यादा हो गई है। आपने सुबह पहुंचकर विकेट दिखाई और लोगों को कहा कि इंशाल्लाह मैच होगा, मुकम्मल तैयारी है। आपके दिल पर क्या बीती है ये सारे मामले के बाद? नहीं, देखें, दुख तो ज़रूर हुआ है कि एक कंटिन्यू जो हमने फ्राइडे का दिन चुना था फाइनल के लिए, क्योंकि हमने 1-2 दिन उसमें आगे पीछे किया और फ्राइडे को हम फाइनल रखना चाह रहे थे। और पिछले फ्राइडे को भी आपने देखा कि बहुत सी फैमिली जो हैं वो आई, लिहाजा इस वजह से हमारा भी यही टारगेट था कि फ्राइडे को हम फाइनल कर जाएं। लेकिन दुख ज़रूर हुआ है, लेकिन जो अल्लाह की मर्ज़ी, इंशाल्लाह ताला जिस वक्त दोबारा डेट अनाउंस करेंगे तो आपको बहुत बेहतर मैच जो है देखने को मिलेगा। बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि फैसलाबाद की हिस्ट्री में इस जैसा सेकंड बीएम का जो टूर्नामेंट है हमने नहीं देखा। प्लेयर्स भी हमारे साथ आ चुके हैं, अदनान लियाकत भाई भी हैं, मलकचमन भाई भी हैं, रमज़ान भाई भी हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे दोस्त हमारे साथ हैं। एक मरतबा फिर हमारे दोस्तों को ज़रा हौसला अफजाई कर दीजिए
कि इंशाल्लाह टूर्नामेंट का फाइनल होगा? जी बिल्कुल जी, टूर्नामेंट का फाइनल होगा और अच्छे तरीके से होगा। हमारी तरफ से तो सारी तैयारियां जो थी मुकम्मल थी, तमाम जो हमारे प्राइज़ हैं वो और दूसरी चीज़ें सब कुछ मुकम्मल थी। लेकिन चूँकि सुबह जिस वक्त डिवीज़न स्पोर्ट्स ऑफिसर साहब की मुझे कॉल आई और उसके बाद उन्होंने जो मुझे लेटर भेजा, क्योंकि मेरा असरार यही था कि यार हमें करवाने दें, आप किसी कोई ऐसा काम तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जाज़ भाई ये मेरी नौकरी का और डीजी साहब का ये मामला है, तो कहीं ये काम ख़राब हो जाएगा, आपकी मेहरबानी है कि इसको पोस्टपोन करें और फिर दोबारा जिस वक्त होगा। तो मैं ये यकीन दिलाता हूँ तमाम दोस्तों को कि आपको बहुत बेहतर फाइनल देखने को मिलेगा। राना शकूर साहब से बात करना चाहूँगा। राना साहब, आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या समझते हैं? अभी आपके पास दोबारा आ जाएंगे जाज़ साहब। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे लिंक भेजें ताकि मैं दोस्तों को शेयर कर सकूँ उनके ग्रुप में, जो हमारा जो ग्रुप है क्रिकेट का फैसलाबाद का। यहाँ पर जितने भी दोस्त मौजूद हैं वो भी इसको शेयर कर दें ताकि हमारी वजह से और आपकी वसातत से दूसरे लोग भी ये देख सकें। राना शकूर साहब, क्या महसूस कर रहे हैं? आज फाइनल था हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफीक साहब, महसूस तो ये कर रहा हूँ कि बस थोड़े से अफसरदा हैं सब दोस्त कि आज फाइनल हो जाता तो जनाब बहुत अच्छा था और सारी थकावट दूर हो जानी थी फाइनल करवा के, ताकि फैसलाबाद के लोग, क्रिकेटर और हमारे जितने भी आपके चैनल पे देखने वाले हैं मैच देख के महसूस होते। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, बस इंशाल्लाह ताला आइंदा दोबारा जब हमें इजाज़त मिलेगी, ये पाबंदी ख़त्म होगी, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बेहतर फाइनल नए जज्बे के साथ हम करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। बड़े बड़े प्लेयर्स देखे गए हैं इस टूर्नामेंट में। इससे पहले इस लेवल के टूर्नामेंट में इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनकी आमद बहुत कम होती है। समझते हैं ये कामयाबी है हमारे टूर्नामेंट की? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज तक जो टूर्नामेंट हुए हैं उधर हमने 1-2 प्लेयर देखे हैं इंटरनेशनल जो मेरी नज़र में गुजरे हैं, और भी होंगे शायद 1-2, लेकिन इस टूर्नामेंट में तो इंटरनेशनल प्लेयरों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से हमें कॉलें आ रही थी भी कब हम आ रहे हैं। आज आमर बिल्कुल कन्फर्म थे, आ रहे थे, तो हर तरफ इंटरनेशनल प्लेयरों की माशाल्लाह आमद थी। सिर्फ इस टूर्नामेंट को पहले उन्होंने देखा, लाइव देखा और पता किया कि ये टूर्नामेंट कैसा हो रहा है। जब पता चला कि हर बंदे की ये ख्वाहिश थी कि हम टूर्नामेंट खेलें। इवन के बाबर आजम साहब भी आकर खेलना चाह रहे थे, लेकिन वो टीम ने टूर करना था साउथ अफ्रीका का, जिसकी वजह से उनको परमिशन में प्रॉब्लम थी, खेलने में प्रॉब्लम थी। ऐसे बहुत प्लेयर हैं, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर आने के साथ साथ नेशनल प्लेयर बहुत आए हैं। फैसलाबाद के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर मुझे फ़ख्र है कि हमने एक अच्छी और क्वालिटी वाली क्रिकेट, जिसका हमारा एक इरादा था, वो क्वालिटी वाली क्रिकेट लोगों को देखने को मिली। मैं इससे बहुत खुश हूँ। बिशारत डोगर साहब, आपको बहुत सारे सलाम आ रहे हैं, आपके भतीजे भी बीच में शामिल हैं, अजहर डोगर, और बहुत सारे। पहले तो आप लोगों के सलाम का जवाब दें। वालेकुम अस्सलाम। जी डोगर साहब, कल देखा हमने आप बड़े खुशी और मजे से पूरी ग्राउंड में चक्कर लगा रहे थे। आज क्या पोजीशन है दिल की? क्या सोचा था कल आप ज्यादा चक्कर लगाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचा तो बहुत कुछ था कि चक्कर भी लगाऊंगा, और जो फैसलाबाद की आवाम है जो तफरीह हासिल करेगी, उनके चेहरों पे जो खुशी होगी वो देख के हमें भी सुकून होगा, हमें भी खुशी होगी। बैड लक कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला ये ट्रॉफ़ी सामने पड़ी हुई है। इस अपना गुजरांवाले शेरा क्लब और लाहौर का मैं स्पेशली कहूँगा कि अगर वो खिलाड़ी सुन रहे हैं, अपनी तैयारी करें। इंशाल्लाह ताला इस वो मूजी मर्द से जब भी जान छूटेगी और फैसला होगा मैच का, आपको बहुत अच्छा फ़ाइनल देखने को मिलेगा। अगर आज नहीं हो सका कोई बात नहीं, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद जब भी होगा, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी तैयारियां की हुई थी, वैसी ही तैयारियां मिलेंगी। मैं एक और आपको बता दूं कि आज की तैयारियां हमारी क्या थी, उसमें क्या क्या था, हमारी टीम ने क्या क्या किया हुआ था। 10x30 की 2 स्क्रीनें लग रही थी मैदान में। जो वीवर देखने वाले हैं, 10x30 की स्क्रीनें लग रही थी, और उसके साथ साथ ख़वातीन के लिए, फैमिलीज़ के लिए हमने अलहदा एक जगह बनाई हुई थी कि वहाँ कुर्सियाँ लगा के, टेंट वगैरह लगा के, उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम, क्योंकि आज जुम्मा भी था
और हमारी घर की फैमिलियां भी जानी थी, और फैसलाबाद से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका फ़ोन आया था कि हमारी फैमिली आना चाहती हैं, उनके लिए कोई अलहदा इंतज़ाम होगा, क्योंकि ये ओपन ग्राउंड थी, स्टेडियम नहीं था, तो हमने इंतज़ाम किए हुए थे। आज बड़े अच्छे इंतज़ाम थे, और मैं इसमें राना अनीस साहब का, एजाज़ फ़ारूक साहब का और राना अब्दुल शकूर साहब के वसासत से एक ऐलान भी करूँगा। इंशाल्लाह मेरी दुआ और मेरी कोशिश भी होगी कि BMK ब्रांड बनेगा, अल्लाह के इंशाल्लाह ताला BMK ब्रांड बनेगा फैसलाबाद से, और इससे क्रिकेट का नाम भी रोशन होगा, फैसलाबाद का नाम भी रोशन होगा। इसको हम ब्रांड बनाएंगे, और आइंदा पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और इससे ज़्यादा फैसिलिटी हम देंगे, और इससे ज़्यादा अच्छा टूर्नामेंट करके दिखाएंगे। ये हमारा वादा इंशाल्लाह। जी, लोग कह रहे हैं जी CC40 की पहचान है हमारे बशारत अली डोगर साहब, और नदीम भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों को सलाम बोल रहे हैं। वालेकुम और उसके अस्सलाम। अलावा और बहुत सारे दोस्त हैं जिनके नाम लेना, लेकिन बीच में एक बंदे ने ये भी कहा जी पंजाब पुलिस का भी आप शुक्रिया अदा करें, उन्होंने भी अच्छी ड्यूटी दी है। जनाब मीडिया का और इंतज़ामिया का और पंजाब पुलिस के हम मशकूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने शोबे थे सब ने हमारा बहुत साथ दिया। हमाद साहब ने बड़ा साथ दिया, और पुलिस ने बड़ा अच्छा, ख़ासकर CPO और हमारे जो हैं ट्रैफिक के कंट्रोलर, उन्होंने सब ने हमारा बहुत साथ दिया। और देखें, ये अकेले आदमी का काम नहीं है, ये टीम वर्क है। जब तक आपके अदारे इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, दोस्त इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो ये कैसे इतना बड़ा काम हो सकता है। ये तमाम टीम का आपस में मिलजुल कर एक इत्तेहाद के साथ काम करने से हम कामयाबी समझते हैं हुई है, और इंदा भी इंशाल्लाह ताला इन दोस्तों के ज़रिए ही कामयाबी होगी। और इसके अलावा आप भी माशाल्लाह सपोर्ट करते रहे हैं। जो हमारी आउट स्टेशन की टीमें थी उनको एक्स्ट्रा में आप लोगों ने दिया। हमारे व्यूअर्स को एक मरतबा फिर बता दें, वो जिस तरह से आपने उनको 25,000 दिए, तो वो भी टीमें जो बहुत ज़्यादा खुश हुई। असल में हमारा मकसद जो था ना, वो यही था कि हमारे नौजवान ग्राउंड्स में आएँ। और जो इस वक्त हमारी क्रिकेट का हाल है, मैं तो यही कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट भी है, लेकिन खान साहब आए तो हमने सोचा कि क्रिकेट का अरूज होगा पाकिस्तान में, लेकिन बदकिस्मती से अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहूँगा कि क्रिकेट की तरफ खुसूसी ध्यान दें, बच्चों को नौकरियाँ मिलनी चाहिए। डिपार्टमेंट क्रिकेट जो बंद हुई है उसको खुलना चाहिए। क्लब्स जो हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, क्लबों को क्रिकेट मिलनी चाहिए, लड़कों को क्रिकेट मिलनी चाहिए, ग्राउंड हमारे आबाद होने चाहिए। हमारा मकसद था बच्चों को ग्राउंड में लेके आना, और इनका शऊर वापस, शौक़ जो है ना वो इनके, क्योंकि ये नौकरियां तो करते नहीं हैं, इनकी छोटी छोटी खुशियां हैं। अगर इनकी जेब में कुछ होगा तो खेलेंगे ना। अगर घर में भूख है और ये बेचारे क्रिकेट ग्राउंड में खेलेंगे, कैसे खेलेंगे। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हमने तो अपना हिस्सा डाला है, और इंशाल्लाह ताला हिस्सा डालते रहेंगे। ये फैसलाबाद में हम कोशिश करेंगे और भी कारोबारी हजरात इसमें आएँ। आने वाले दिनों में जब दोबारा इंशाल्लाह टूर्नामेंट हम अनाउंस करेंगे, अगला BMK ब्रांड की तरफ जब जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारे सनतकार, बहुत सारे कारोबारी लोग इसमें शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। जी भाई। डॉक्टर साहब, आपने ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा प्लान किया, लेकिन लोगों ने ये कारोबार बनाया हुआ था, लेकिन आपने फ्री ऑफ कास्ट एंट्री के लिए टूर्नामेंट करवाया लोगों को। ये बताएं कि नहीं, उसका मकसद नहीं है कारोबार। अगर आपने क्रिकेट में कारोबार करना है, मकसद ही आपका ख़त्म हो गया। हमने तो फीस बिल्लाह एक सवाब की नीयत से कि हमारे बच्चे ग्राउंड्स में आएँ, और हमारे जो बीमारियां हैं अस्पतालों जो भरे हुए हैं वो ज़रा कम हो जाएं, ग्राउंड भरें, तो ये कारोबार नहीं होना चाहिए। मैंने यही सोचा था। एजाज़ फ़ारूक साहब ने भी बताया कि फ़लाँ टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, 50,000 उसकी एंट्री फ़ीस है। एक टूर्नामेंट उधर शुरू हुआ, ₹1,00,000 उसकी एंट्री फ़ीस है। लेकिन ये रॉन्ग है, ये कारोबार नहीं होना चाहिए। अगर आप अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो करें, लेकिन अगर लूटने के लिए और इसको अपना कारोबार बनाने के लिए ऐसा काम करना, तो मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। AB रहमान है जी, एजाज साहब से सवाल कर रहे हैं। इमोशनल सवाल भी है कि जिस तरह से राना शकूर साहब के वालिद साहब के नाम पे टूर्नामेंट हुआ है, एजाज साहब के वालिद साहब के नाम पे भी टूर्नामेंट होना चाहिए। जी हाँ जी, बिल्कुल डिस्कस करेंगे ये बात भी। अभी तो हम BMK को एक ब्रांड बनाना चाह रहे हैं सब दोस्तों की दुआ से,
और दूसरा ये है कि अभी आपने बात की जो डिपार्टमेंट थे जिन्होंने हमें भरपूर साथ दिया, उनमें 1122 भी है जो कि उनके बंदे जो इधर बैठे हुए थे और उन्होंने बिल्कुल फ़र्स्ट एड उन्होंने, क्योंकि अभी विकेट जो था आपने देखा ही है, बाउंसी विकेट था, और उसके लिए हमने जिस रिक्वेस्ट की तो वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने भरपूर तरीके के साथ हमारे साथ जो फ़र्स्ट एड के लिए उन्होंने काम किया। और दूसरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं जी कि हम प्राउड महसूस कर रहे हैं कि इस जैसा टूर्नामेंट जो है फैसलाबाद में हुआ और आइंदा भी हम उम्मीद रखें। जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि BMK को हम इंशाल्लाह ताला एक ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल जी ये आइंदा भी, बल्कि हमें तो डर ही लगा रहता है जिस वक्त आप माइक बशारत डोगर साहब की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि हमें ये डर होता है कि ये कोई और ऐलान, बड़ा ऐलान ना कर दें, क्योंकि सेकंड एजाज फ़रूक T20 में इन्होंने स्पेशल आए, मुझे रोका और इन्होंने कहा जी सेमीफाइनल को भी हम पैसे देंगे जो लूज़र होगा। तो उसके बाद जिस वक्त यहाँ पर मेहमान टीमें जिस वक्त कोई हारती थी तो उन्होंने कहा जी 25,000 रुपया उनको भी दिया जाएगा। तो कल अभी सीट 41 पे ये इंटरव्यू दे रहे थे, मेरे साथ ही थे, तो इन्होंने कहा जी मैं कोई एक और बड़ा ऐलान करूँगा, तो मैं डर गया। मैंने कहा यार ये अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, लेकिन ये हमारे बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, और इंशाल्लाह ताला ये समाजी काम करते रहते हैं अपने हलके में, और अल्लाह मियाँ इनको कामयाबी दे। हमारी दुआ है कि ये हमें रिप्रेजेंट करें और MPA बने हमारे लिए। ये एजाज़ की बात होगी और हम दुआ को भी हैं इनके लिए, क्योंकि ऐसे बंदे जो हैं अगर असेंबली में जाएंगे तो यकीनन तौर पे हमारी आवाज़ बनेंगे। इजाज़ साहब, बहुत सारे टूर्नामेंट में देखा गया है तकरीबन 30 मैच के करीब इस टूर्नामेंट के मैचेस, हमने बहुत सारे और भी टूर्नामेंट देखे हैं, किसी मैच में कोई टीम 37 पे आउट हो जाती है, कभी 100 भी नहीं कर पाती। तो इस टूर्नामेंट में कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी आप लोगों की तरफ से ग्राउंड्समैन को? जी बिल्कुल, हमने ना सिर्फ विकेट का हमने ख्याल रखा बल्कि बॉल का भी हमने बहुत ख्याल रखा, क्योंकि हम लोग, मैं ये शकूर साहब को क्रेडिट दूंगा कि जिस वक्त हमने बॉल, ये हम ऑर्डर दे रहे थे और जो बॉल हमने रिसीव किए, तो जो बॉल की कास्ट थी शकूर साहब ने उससे भी 50 रुपये फ़ी बॉल ज़्यादा उनको अदा किए, बल्कि उसे 500 रुपया इनाम भी दिया। और उसके बाद हमने वो बॉल जो थी वो मुख्तलिफ जो टेस्ट क्रिकेटर हैं उनको भी दिखाई और उन्होंने अप्रीशिएट किया। उन्होंने कहा ऐसी बॉल हमने पहले कभी भी T20 में जो इस लेवल के टूर्नामेंट है उसमें नहीं देखी। और ये आखिर तक आपने देखा कि जिस वक्त जो भी बॉल हिट करता था और वो ग्राउंड से बाहर जाती थी, और ये मैं समझता हूँ कि ये ग्राउंड्समैन ने जो विकेट तैयार की और जो बॉल है उसकी जो क्वालिटी है उसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया। लेकिन उससे पहले जिस वक्त टीम की सिलेक्शन की बात आई उस पर भी हमने कोई समझौता नहीं किया। अभी बात हो रही थी कि जो और इंटरनेशनल जो क्रिकेटर हैं वो आएंगे, तो हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर था। हमें कराची से टीम आना चाह रही थी, बहावलपुर से आना चाह रही थी, ओकाड़े की टीम आना चाह रही थी, और इसके अलावा एबटाबाद से एक टीम आना चाह रही थी, कोयटा से टीमें आना चाह रही थी। लेकिन हमने फिर उसको, पहले हमारा ज़हन में यही था कि हम 5 से 6 टीमें बाहर से रखेंगे, लेकिन फिर हमने 4 टीमें रखी और हमने उन 4 टीमों के मुकाबले के लिए हमने अपनी टीमों को अलाउ किया कि आप बाहर से प्लेयर खिला सकते हैं, ताकि एक मुकाबले की फ़िज़ा जो है वो कायम हो सके, और यही हमारा टारगेट था और हम इसमें कामयाब भी हुए। जी अभी मैंने सुना है 1-2 जो हैं वो इसको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोविड की वजह से अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये पता नहीं मुमकिन है कि नहीं है, लेकिन कोविड के बाद ही इंशाल्लाह इसको देखेंगे। और इसके बाद मैं राना अनीस साहब से बात करना चाहता हूँ। राना साहब, आपकी टीम ने माशाल्लाह जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में थ्रू आउट इंतजामात को देख लें, विकेट्स को देख लें, टीमों की मैनेजमेंट को देख लें, अपने जो आप लोगों की मैनेजमेंट के लोग हैं उनके लिए कोई अल्फाज कहना चाहिए? देखें जी, मैं जो उन्होंने इतनी मेहनत से इस टूर्नामेंट को अरेंज किया है, कंडक्ट कराया है, तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं हैं मिल रहे कि मैं बहुत कहूँ। बहरहाल ऑल हैट्स आर ऑफ फॉर देम कि उन्होंने बहुत ही आसान अंदाज से इस मैच को कंडक्ट कराया और कामयाब करवाया। ये एक हमारी ट्रेनिंग है, क्योंकि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में जितने टेस्ट मैचेस और वन डे
वनडे इंटरनेशनल मैचेस होते थे। ये हमारे सीनियर्स, मैं उनके नाम लाजमी लूँगा, खालिद महमूद नागरा साहब जो कि हमारे सरपरस्त आला हैं, उनकी गाइडेंस, और हमारे ज़ियाउल हक नईम मरहूम साहब, उनकी गाइडेंस और उनके से हम बहुत कुछ हमने सीखा कि कैसे इकबाल स्टेडियम में टेस्ट मैच अरेंज किए जाते हैं, क्योंकि उस वक्त सारा जो अरेंजमेंट थी वो हमारी एसोसिएशन और मकामी इंतज़ामिया मिल के करती थी, जिसकी वजह से आज हमें बहुत ही इसमें कामयाबी हुई कि वो हमारे पास एक ट्रेनिंग थी जो आज हमारे इस दोस्तों के पास भी वही ट्रेनिंग का हिस्सा पहुंचा। जो आपने देखा रमज़ान कप जो पिछले सालों में हुआ, इजाज़ साहब ने करवाया, वो भी आपने देखा कि वो भी इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट था। बट अनफॉर्चुनेटली फैसलाबाद में रमज़ान में क्रिकेट कम ही होती है, तो लोग भी कम ही आते हैं। तो बाकी हम बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ही मिस कर रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक्स प्रेसिडेंट हसीबुल्ला शाहद, वो हमारे साथ आज होते, वो कहीं इन काम में हैं कहीं पता नहीं, तो होते तो आज हमारे लिए और एक अजाफी हैंड होता जो हमें हेल्प आउट करते। इजाज़ साहब आपका फ़ायदा उठाते चलें व्यूअर्स हमारे, पहले तो एक मरतबा फिर बहुत सारे दोस्त मैच की टाइमिंग पूछ रहे हैं, तो उसको ज़रा एक बार दोबारा आप ज़रा बता दें लोगों को। जी, मैच पूरे टाइम पर शुरू होना था, लेकिन चूँकि डीजी स्पोर्ट्स जो पंजाब हैं उन्होंने कोविड की वजह से जो भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हैं इंडोर या आउटडोर उसको मुअत्तल कर दिया है ताहुक्म सानी। तो ये दोबारा जिस वक्त वो उसको अलाउ करेंगे तो फिर हम इसको दोबारा इसको शेड्यूल करेंगे। अच्छा जी, अब मैं एक सवाल और, ये जो अब नया सिस्टम आया है क्रिकेट का क्लब्स का, उसके बारे में भी थोड़ा सा अगर हमें ब्रीफ कर दें। जी, अभी ये ड्यूरिंग ये टूर्नामेंट के ही वो आया है सिस्टम, और उसको अभी हमने स्टडी नहीं किया। इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में स्टडी करेंगे और उसके बाद आपके साथ निश्चित रखेंगे एक। जी राना शकूर साहब, अब फाइनली हम आहिस्ता आहिस्ता वाइड अप की तरफ जाएंगे। अब क्या उम्मीदें रखी आपसे लोग, हमारे जो फैसलाबाद के जो भरपूर तरीके से फैमिलीज के साथ ग्राउंड में आ रहे थे, वो अच्छी उम्मीद रखें। इंशाल्लाह ताला हम उनको इससे ज़्यादा इंटरटेनमेंट करवाएंगे, पहले से ज़्यादा अच्छा टूर्नामेंट फाइनल करवाने की कोशिश करेंगे। मैच फी साहब, एक बात और कहना यहाँ ज़रूरी समझता हूँ, मेरे साथ जो तावन किया है ना, पहले अनीस भाई ने भी कहा है, इजाज़ साहब ने भी, बिशारत साहब ने भी, मैं अपनी टीम को बहुत शाबाश देता हूँ, जिसमें ख़ुसूसन तारक स्वान साहब, इन्होंने जनाब छुट्टी की, काम पे नहीं गए, मेरे साथ दिन रात काम किया। ख़ुसूसन ग्राउंड स्टाफ उमर भट्ट और सारे अहमद वगैरह और मनीर कादर, वो मैं जा रहा हूँ, मनीर कादर साहब मेरा भाई, 24 घंटे सुबह मुझे फ़ोन करना, मुझे साथ ले लो, ड्यूटी वाले बंदे हैं, उनको मेरे साथ। जनाब फजली साहब, सुबह जनाब इनके बेटे की शादी थी, उसमें इतने मसरूफ़ थे, लेकिन इन्होंने जनाब टाइम निकाल के ग्राउंड में आते थे। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, नूर नबी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ुसूसन है अपना हुसनैन तारड़, साजिद तारड़, तो नवाज़ भट्ट साहब जो ख़ुसूसन, मैं अभी नाम ले रहा हूँ, मुझे मौका दें थोड़ा सा ज़रा, मैं अभी नाम ले रहा हूँ। नवाज़ भट्ट साहब डायलिसिस करवाने के बाद ग्राउंड में पहुँच जाते थे। नवीद, ये भट्ट साहब को मैं सलूट करता हूँ, उन्होंने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। और उधर से जनाब जुल्फ़कार अफरीदी साहब आए हैं, जनाब इजाज़ खान साहब, सारे राना ज़ीरुल हसन साहब, जनाब फ़रूकी साहब मेरे साथ रहे, मुझे हौसला बढ़ाया, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी टीम के स्पेशल इमरान मानी, सज्जाद हैदर, लाइक और सारे टीम SPS रेहान मेरा जो एक प्लेयर है, उसने बहुत मेहनत की है। पूना जट है, सजाद हैदर जिसको कहते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मानी अपनी ड्यूटी से छोड़ के छुट्टियाँ लेकर, उस्मान, कई नाम मैं ना ले सकूँ तो जनाब उनसे भी ज़्यादती होगी, लेकिन मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ। तो हर बंदे ने मेरे साथ दिया है और ग्राउंड स्टाफ ने बहुत मेरे साथ काम किया है। और मुझे, और मेरी बात मुकम्मल, थोड़ा मुझे टाइम दें जनाब शफीक साहब। हाँ जी, मैं जनाब मुरली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली जनाब ग्राउंड स्टाफ में
अफजल पहलवान साहब हर तरफ मेरे साथ साथ जनाब, मुझे हौसला उन्होंने हौसला अफजाई बहुत की है और टाइम दिया है, ग्राउंड का पूरा एहतमाम किया है। इसमें मेरे सपोर्टर में सरगाना साहब, इजाज़ भाइया साहब, नदीम भट्ट साहब और बहुत हैं सारे माशाल्लाह ग्राउंड में बैठे, उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। फ़रूकी साहब का, अशरफ साहब, तनवीर शौकत साहब, सब लोगों ने मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाया, जिससे मैं काफ़ी खुश हूँ। कोई नाम रह गए उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, बाकी इजाज़ साहब याद कराएंगे तो दोबारा इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी सारी टीम का। नादर साहब वो तबलीग पे गए हुए थे, वो जनाब जो ही आए हैं फ़ौरन ग्राउंड में आ गए हैं। कुछ दोस्तों ने काफ़ी प्रोपेगेंडा किया स्टार्ट में, मैं कहना चाहूँगा मैं उनको जनाब हौसला, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, नेगेटिव ना बोलें, पॉजिटिव बोलें। जो काम करता है अपने हिसाब से काम करता है, हमने जो कर सकते थे किया है, लेकिन एक दो दोस्तों को मैं उनको कहता हूँ कि ज़रा वो अपने रवैये ठीक रखें और उनके लिए मैं दुआ ही कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने जिस किसी ने नेगेटिव बोला है, अल्लाह ताला ने दिन दुगनी रात चौगनी इस टूर्नामेंट को तरक्की दी है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और सब दोस्तों का शुक्रगुजार करता हूँ। बशारत अली डोगर साहब से 2 वर्ड लूँगा जी। फाइनली आप जो दिल में है कोई बात कहना चाहें, टूर्नामेंट की, क्राउड की, इस मैनेजमेंट की, जो दिल में आया। मैं थोड़ा सा एक बात रमज़ान जो टूर्नामेंट है उसके बारे में करूँगा। मैं अपने चेयरमैन साहब से और सरपरस्त आला साहब से और एजाज़ फ़रूक साहब से, राना शकूर साहब से गुजारिश करूँगा, मैं गुजारिश कर सकता हूँ, बाकी इनकी मर्ज़ी है कि रमज़ान शरीफ में मैं किसी टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बन सकता। रमज़ान के एहतराम में क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लोग कराते हैं वो करवाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ, ये मेरा अपना व्यू है कि रमज़ान शरीफ में क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। एक माह होता है, उसमें अल्लाह की इबादत और रमज़ान के एहतराम होना चाहिए। तरावी वगैरह होती हैं, लोग डिस्टर्ब होते हैं, हमारे मज़हब के मुताबिक भी हमें ये सोचना चाहिए। और दूसरी आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो हो गया है, अल्लाह ताला ने तौफीक दी, नीयतें साफ थीं और हमारे मरहूम बुज़ुर्ग चाचा जी हमारे, जिनके नाम पे जे बशीर मोहम्मद ख़ान के नाम पे जो हो रहा है, बहुत एक अजीम शख्सियत थी, बहुत आला पाए के इंसान थे और बड़े अच्छे बुज़ुर्ग थे। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनके नाम को ज़िंदा किया है उनके बेटे ने। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी, जैसे मैंने पहले कहा है कि ये बशीर मोहम्मद ख़ान क्रिकेट टूर्नामेंट एक ब्रांड बनेगा फैसलाबाद का, और इंशाअल्लाह ताला ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा, क्योंकि इसमें तमाम नीयतों वाले लोग शामिल हैं। जैसे तारक वसीम साहब हैं फैज़ कार्गो वाले, और अलीम साहब हैं, फिर स्काई इंडस्ट्री में जो हमारे दोस्त बैठे हैं, फिर वारिस टेक्सटाइल के चौधरी अरशद गुज्जर साहब हैं। ये तमाम दोस्त सब ने मिलके, शाहिद साहब हैं हमारे इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, और मियाँ जूनस साहब डेवलपर हैं। मैं कहता हूँ कि जितने ये दोस्तों ने साथ दिया है, आज अगर आप देखते मैच होता तो आप देखते कि बहुत सारे सनतकार आके आज सीटों पे बैठेंगे और वो भी ऐलान करेंगे कि आइंदा ये टूर्नामेंट में हम भी हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। बड़े बड़े हमारे कारोबारी लोग जो आज मेहमान थे हमारे आने वाले थे, इंशाअल्लाह ताला ये ब्रांड बनेगा। और मैं मशकूर हूँ आप सब का, तमाम अदारों का, मीडिया का, पुलिस का और इन दोस्तों का जिन दोस्तों ने मेहनत की है। मैंने देखा उधर जब मैं जाता था तो वो ये दोस्त इतनी मेहनत कर रहे होते थे, हर चीज़ पे इनकी नज़र थी कि मेहमान टीम को कैसे संभालना है, मेहमानों को कहाँ बिठाना है, और मेहमान जो आ रहे हैं उनको क्या इज़्ज़त देनी है, रिफ़्रेशमेंट कैसे करनी है। इन दोस्तों की काविश है जी, मुबारकबाद के मुस्तवा, और मैं इनको सलूट करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही राना नीस साहब को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, एजाज साहब को, मुझे, राना साहब को और हमारी तमाम टीम को। इंशाअल्लाह ताला फाइनल होगा, भरपूर होगा और ज़्यादा जुआ-मर्दी से होगा इंशाअल्लाह ताला, और ये क्रिकेट फैसलाबाद में होती रहेगी। बहुत शुक्रिया जी।
जी इजाज़त जी राना साहब पहले। मैं एक दफ़ा फिर इनाज शफीक बाबा साहब का और हमारा बेटा अम्मार बाबा, मैं इसको भी बाबा ही कहूँगा, इन्होंने बहुत कवरेज किया। इस बेटे ने बहुत मेहनत किया छोटी सी उम्र में। हुसनैन तो है ही है ना, मैं बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा, हाँ हुसनैन ने बहुत तरक्की किया जनाब स्कोरिंग में। ये शगीरदा नूर नबी साहब का जनाब, इसने कमेंट्री की और स्कोरिंग की, बहुत हर काम में महारत से काम किया है। तो और इंडिया में भी देखा गया। हाँ जी, और बेटे को बहुत बहुत मुबारक, छोटे को भी और बड़े को भी, आपके भाइयों को बेटे शाबाश, वेरी गुड, वेल डन जी। इजाज़ फारूक साहब, तारिक नवाज जो बेस्ट स्कोरर हैं इस टूर्नामेंट के, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट आपने करवाया और बहुत प्यार दिया हमें आप। जी, तारिक नवाज के मुतल्लिक मुझे जावेद मलिक ने बताया, यार हमारे मैचेस जो है ना वो रात के ही रखो, क्योंकि रात को ये बड़ी इनिंग्सें खेलता है। तो लेकिन इसने मतलब दिन में भी जो मैच था इन्होंने अच्छा खेला और वो विकेट कीपिंग भी अच्छी की। और ये मैं थोड़ा सा और एक दो नाम जो थे मिस हो गए, जैसे जुल्फ़कार अफरीदी साहब जो तांदलियांवाला से आते थे, और मियां अरशाद साहब निशात क्रिकेट क्लब के, और जो वासल जो DSO ऑफिस से हैं, उनकी बड़ी ड्यूटी थी कि वो सुबह आके जिस वक्त उसको लाइट चलाते थे और शाम को और रात को जाते हुए भी। और इसके अलावा जो क्रीसेंट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के जो लोग हैं, अब ये बात जो मैच होना ये तो एक अलग बात है, लेकिन आप टीमों से रब्ता करेंगे तो यकीनन तौर पे ये आप हमारा ये पोजीशन ये हो गई थी कि शकूर साहब उनसे ये पूछते थे कि आपने सुबह का नाश्ता क्या करना है और दोपहर का खाना क्या खाना चाह रहे हैं। मतलब कि उनके हस्बे मंशा जो था, उनकी रिक्वायरमेंट को सामने रख के ही हम उनके लिए ये कोशिश करते रहे और उसमें हम लोग कामयाब हुए। दूसरा जो ये मीडिया या जो आप लोग दिखा रहे थे, तो एक नया ट्रेंड मैंने देखा। एक मैच है, मुझे याद नहीं है, कि हाफिज़ हुसनैन उसमें कमेंट्री कर रहा था और ऐसे लग रहा था ये फुटबॉल की या बॉक्सिंग या हॉकी की कमेंट्री कर रहा, उछल के। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये पता नहीं क्यों ऐसे कुर्सी से उठ के, वो मैच मुझे याद नहीं कौन सा था, SPS वर्सेस MS अकेडमी, जिसमें SPS ने 200 मेरे ख्याल 17 रन बनाए थे और उसको चेज़ करते हुए, हाँ 224 बनाए थे और उसको चेज़ करने की कोशिश करते हुए MS ने 218 या इतने रन बनाए थे। तो ये एक नया ट्रेंड मैंने देखा। आप कैप स्टूडियो, आप बगैर हमसे ये कहे पानी चाहिए, कुर्सी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आप अपनी चेयर उठाते और एक साइड पे जाके लग जाते। और खड़े ही वो रंधावा है, साजिद रंधावा, वो भी अपने, उसने वो चेयर पे बैठता ही नहीं था। ज़ाहिर है जिसने कमेंट्री करनी है वो उठ के करनी है। और उन्होंने जिस वक्त वो मुख्तलिफ, उसने क्राउड को कवर किया, मुख्तलिफ एंगल से वो जाके मैचेस दिखाते थे। तो यकीनन तौर पे ये हमें प्राउड फील हुआ कि फैसलाबाद में ये एक जो सिलसिला चला है, ये इंशाल्लाह ताला इसको और बढ़ाएंगे। जी राना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बात मैं कहना भूल गया हूँ जनाब, मैं सब टीमों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, खुसूसन फैसलाबाद की। इन्होंने मेरी जो बात मुझसे तय की थी और उसमें उन्होंने, हर बंदे ने शौक़ और ज़ौक़ से मेहनत से टीम खिलाई है और उन्होंने मुकाबले किए हैं, कोई अच्छे मैच हुए हैं। और दूसरी बात, मेरा भाई, मेरा दोस्त तारिक हमीद अल मैदा पिज़्ज़ा गार्डन वाले, उन्होंने मेरे साथ पूरा कंधे से कंधा मिलाया और मैंने मना भी किया। उसने कहा नहीं शकूर, ये तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच अपने पास से दिया है, 5000 रुपया। अल मैदा पिज़्ज़ा गार्डन वालों, तारिक हमीद साहब वेरी गुड। और पंछी ने भी इसमें काफ़ी किरदार अदा किया जी, हसन पंछी साहब। यासर मीडिया तस्वीरें बनाई हैं जनाब, और इसने हबीब, हाँ जी हबीब और पुमी शहरी ने बहुत टाइम दिया जनाब, हर बंदे ने। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका फ़र्दन शुक्रिया अदा करेंगे। और सबसे दूसरी बात, जो दूसरे शहर से टीम में आई हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब, उधर शेख शकील साहब के बेटे का, और नुमान भट्ट साहब, बाबा जी नुमान अनवर,
साथ उधर से लाहौर से जवेद साहब, नसर मलिक साहब, जिन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिमार्क्स दिए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम उनके रिमार्क्स हैं, तो सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब। राना इरफान साहब जिन्होंने हमें क्वार्टर फाइनल से ज्वाइन किया है, 5,000 रुपया उन्होंने अपना मैन ऑफ द मैच शुरू कर दिया। हमने इंशाल्लाह ताला, मेरे ख्याल में किसी ने 10,000 रुपया मैन ऑफ द मैच नहीं दिया क्वार्टर फाइनल में, हमने जनाब 5,000 रुपया हर मैच में मैन ऑफ द मैच दिया है। मैं अपने दोस्तों का सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ। आदल सियाल, बहुत नाम भूल गया हूँ, आपको नहीं पता मेरे साथ कितने बंदे मेरा साथ देने वाले थे। शकील सलीमी जो अपने कारोबार में मसरूफ़ थे, सब काम छोड़ के आप उधर के बैठे हुए थे। हाँ जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब। ओके, दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा तारिक साहब कि आप रख दें ट्रॉफी ऊपर और सामने आ जाए। एक दफ़ा सब दोस्तों को दिल बुलाएं जनाब, सारे दोस्त सामने आ जाए ताकि आप लोगों हमारे कैमरे में आए और लोगों को पता चले। इनके भी रिमार्क्स लेने हैं, तारिक साहब के, जनाब कादर साहब के और फरूकी साहब के, हाँ जी, फजली साहब के। इस्लामाबाद की टीम को मैं कहूँगा, वैसे तो सब टीमें बहुत अच्छी थी, इस्लामाबाद की टीम को मैं कहूँगा कि जैसे SPS फैसलाबाद हमारी थी, इसी तरह इस्लामाबाद वाली टीम भी मेरी अपनी है। अगले टूर्नामेंट में इस्लामाबाद वालों अच्छी तैयारी करके आना। जी, फारूक चौहान साहब, दो वर्ड आप बोल दें। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो जी ये हमारी जो जितने भी दोस्त हैं टूर्नामेंट जो करवा रहे हैं, जहाज भाई, बिशारत डोगर साहब, राना नीस साहब और जितने भी दोस्त हैं, उन सब के लिए ये प्राउड है जी, ये इतना बड़ा टूर्नामेंट फैसलाबाद की तारीख में हुआ है। और ये हिस्ट्री ब्रेक टूर्नामेंट, मैंने 2-3 दफ़ा पहले भी कुछ चैनल पे बात की है कि मेरा ये हिस्ट्री ब्रेक हुई है टूर्नामेंट की क्रिकेट में। और मैं यही कहूँगा कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र और सब टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। मैं इतने नाम नहीं ले सकता, बिशारत डोगर साहब, जाज फारूक, राना नीस, राना शकूर, मनीर कादर, तारक स्वान, ये सब दोस्त जिन्होंने मिलकर बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम आइंदा भी इससे अच्छा बेहतर कर सकें। तारिक स्वान भाई, बहुत ज़्यादा वर्किंग की है तारिक भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सबसे दुख ये हुआ है कि इसकी जो रूटीन टूट गई है, क्योंकि मैं डिसाइड किया था जिस दिन मुझे जिम्मेदारी दी गई थी ना, तो मैंने डिसाइड किया था कि एक दिन के लिए भी मैं घर नहीं बैठूंगा। तो एक दिन के लिए ना बैठना, इसकी रीज़न ये थी कि मुझे इजाज़ साहब और राना शकूर साहब ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी ना, वो दिन रात मेरी उनके लिए फ़िक्र ही रहती थी, तो जिसकी वजह से मैं परेशान था। और रात को बल्कि जब राना शकूर साहब के घर गया हूँ मैं, तो आप यकीन करें कि कादर साहब से भी बात हुई रात को, तो मैं घर से इनसे आगे निकल गया, यही सोचता ही आगे निकल गया। सुबह फाइनल जी, कादर भाई आप भी कोई अल्फाज कहने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जी खालिद नागा साहब को, राना नीस साहब को, जाफर साहब को, बिशार डोगर साहब को और राना शकूर साहब को, फरूकी साहब को और मैं फजल साहब को और मेरे जो मीडिया के दोस्त यहाँ सामने हैं, इन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट करवाया। और आज हमारे पूरे पाकिस्तान में हमारी गुडविल है और इंशाल्लाह हर बंदा तारीफ़ कर रहा है। और मैं दुआ गो हूँ कि राना नीस साहब के लिए कि उनके अल्लाह में उनको सेहत दे और उनको तंदुरुस्ती दे, और जैसे उन्होंने हमारी रहनुमाई की है ऐसे ही हमें करते रहें और हम इंशाल्लाह और भी ज़रा इससे अच्छा काम करते रहें। और मैं और भी जो हमारी टीम में जो नाम रह गए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और इंशाल्लाह ताला फाइनल भी होगा और अच्छा होगा, और इसके अलावा टूर्नामेंट भी बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह होंगे, हम कराएंगे। ओके, बहुत जी। राना अनीस साहब जी, बहुत शुक्रिया जी। आप तमाम व्यूवर्स का, देखने वालों का बताना सिर्फ यही था। अभी भी दोस्त पूछ रहे हैं, तो कोविड की वजह से जो हमें इंस्ट्रक्शन आई हैं ऑफिशियली, उसकी वजह से हमारा ये जो सेकंड BMK T20 फ्लड लाइट चैम्पियनशिप बोड़ा वाली ग्राउंड में जो खेला जा रहा था, फ़िलहाल वो पोस्टपोन है। ये ट्रॉफ़ी जो है अभी हमारे पास ही रहेगी, और जो ही इंशाल्लाह कोई हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी तो इंशाल्लाह हम अपने मीडिया के ज़रिए, लोगों के ज़रिए, आप लोगों के ज़रिए हम ये बता देंगे कि किस वक्त ये टूर्नामेंट दोबारा शुरू होना है। हमारी जो लाहौर की टीम है,
रहमान फाउंडेशन और गुजरांवाला की शेरा स्टार, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये ट्रॉफ़ी आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। इंशाअल्लाह जब मैच होगा देखेंगे कि कौन ये ट्रॉफ़ी लेके जाता है। हम BM की जो पूरी टीम है इंतज़ामिया की, उनकी जानिब से तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। और जाते जाते पाकिस्तान पाकिस्तान, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी।